तो देखिए आज जो हम बात करेंगे वो करेंगी जो हमारी टाइल्स होती हैं वो किस तरीके से लगाई जाती है। देखिए जैसा कि आप देख रहे होंगे क्लाइडिंग की टाइल है, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो 6x4 है, ठीक है। और इसमें 4M का हमने ग्रुप दिया हुआ है। ये बुक मैच की टाइल है, ठीक है। तो इसको जो इसके पार्ट्स होते हैं वो ए और बी होते हैं, ठीक है। ये उसी तरीके से देख के बुक मैच इसका बना के ये लगाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा बेस होता है। मान लीजिए सबसे पहले हमने जो हमारी वॉल होती है, ठीक है, उसके ऊपर हमें किस तरीके से प्लास्टर करना होता है, ठीक है। और इसकी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए ताकि कल आने वाली टाइम पर हमारी जो टाइल है वो गिरे ना, उसकी स्ट्रेंथ है जो पूरी तरीके से बने रहे। तो इसके लिए एक बार हम देख लेते हैं हमें किस तरीके से प्लास्टर करना होता है और उसका प्रोसेस क्या होता है। ये सबसे पहले जो हमारी वॉल है उसका सरफेस, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। इसमें हमने जो रेशियो यूज़ करते हैं हम प्लास्टर में वो करते हैं 50% हमारा जो बदरपुर होता है। ये देखिए इस टाइप का जो बदरपुर होता है ये हम 50% यूज़ करते हैं और 50% हम इसमें जमुना सैंड यूज़ करते हैं। ये देखिए ये जमुना सैंड है, ठीक है। जो नदियों में से रेत निकलती है उस टाइप की रेत होती है। तो जिसका रेशियो होता है वो हम 50-50 दोनों यूज़ करते हैं मिक्सिंग के लिए, ठीक है। और जो मेन रेशियो जो इसकी होती है जो सीमेंट मिक्सिंग का होता है वो होता है 4:1 का या फिर 5:1 का हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारी बदरपुर यूज़ करने की जो वजह है वो ये होती है कि जो वॉल की स्ट्रेंथ होती है, अभी देखिए इस पर अच्छे से तराई भी हो रखी है सारी चीज़ें, तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी आ जाती है, ठीक है। अब और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जब भी आप प्लास्टर कराएं तो सूत और सावल में ही कराएं, ठीक है। जिससे होगा क्या कि कल को अगर हम टाइल लगाते हैं तो जो हमारा केमिकल है वो प्रॉपर वे में आएगा, ना कहीं ज़्यादा होगा ना कहीं कम होगा। और हाँ, आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए, मान लीजिए कि आपने जैसे कि प्लास्टर करवा दिया तो इससे कम से कम 5 से 6 दिन तक इसकी जो क्यूरिंग होती है वो हमें करनी चाहिए, जिससे कि ये अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ को गेन कर सके। अगर आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, तो मेरे चैनल पर एक प्लास्टर वाली वीडियो है जिसके अंदर कि मैंने प्रॉपर प्लास्टर से रिलेटेड नॉलेज उसमें दे रखी है। तो जो अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, हमारा प्लास्टर भी हो गया, सारी चीज़ होगी। जब हम जो केमिकल हम यूज़ करते हैं वो मार्मोफ्लेक्स S1 यूज़ करते हैं। देखिए मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि विट्रीफाइड टाइल्स को लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ओल्ड टाइम्स में क्या होता था, जो हमारी टाइल्स थी वो नॉर्मल आती थी तो उसको हम सीमेंट से पेस्ट कर देते थे। बट अब ये क्या है कि जो विट्रीफाइड हमारी टाइल्स होती हैं जो क्लैडिंग पर लगती हैं उसमें ज़्यादातर हम केमिकल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ करने का तरीका क्या होता है, देखिए ये इस टाइप का ये बैग होता है, ये 20 kg का, इसमें पाउडर शेप में ये देखिए इस टाइप का। इसमें जो कलर हैं वो काफ़ी कलर आते हैं, 2-3 कलर्स आते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आप किस तरीके की टाइल लगा रहे हैं। वाइट भी आता है, ब्राउन भी आता है, ब्लैक भी आता है, ठीक है। और डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। इस तरीके से ये केमिकल होता है। इसको हम ऐसे एक बकेट होती है उसके अंदर डालते हैं। उसके बाद मशीन होती है, देखिए इस टाइप की मशीन होती है हमारी, ठीक है। इसको क्या होता है कि मिक्सिंग करने के काम आती है। आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, मान लीजिए कि आपने बैग खोला, ऐसे डाला और आप हाथ से या फिर करनी से मिला रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि इसमें प्रॉपर जो लम्प्स होते हैं वो रह जाते हैं। उसके बाद जो हमारी टाइल्स होती हैं वो प्रॉपर जो है क्लाइडिंग में चिपक नहीं पाती है, कल को उनमें गिरने के चांसेस होते हैं। तो एक बार इसको हम मिक्स करके दिखा देते हैं। एक बार दिखा देना मिक्स करके। देखिए इस टाइप का केमिकल है, ये मशीन है। तो आप इसको मिक्स अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, पहले से हमने मिक्स कर रखा था, खाली आपको दिखाने के लिए इसकी मिक्सिंग की गई है। तो आप जब भी अगर कभी टाइल लगाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो इसकी मिक्सिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो चलिए फिर एक बार अंदर दिखा देते हैं हम टाइल किस तरीके से लगाते हैं। तो ये देखिए हम इस टूल की मदद से जो इसमें जो ये हेयर्स होते हैं इसके, ये 3 mm डीप होते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 mm होते हैं। इस तरीके से हम इस पर केमिकल लेते हैं टूल के ऊपर करने की मदद से, और इस तरीके से दीवार पर हम इसको पेस्ट करते हैं। देखिए इसमें जो लाइंस बन रही हैं, ये जो लाइंस हैं ये टाइल्स को ग्रिप बनाने में हेल्प करती हैं। देखिए ये छोटी वाली टाइल है हमारी, ये अभी 8x4 की टाइल्स हैं। ये थोड़ी छोटी टाइल है, ब्रिक टाइल जो प्लैंक्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम खाली क्या करते हैं कि जो दीवार है
खाली वॉल पर ही हम इसको 3M के ग्रुप्स इसके देते हैं। अगर मान लीजिए आपकी बड़ी साइज़ की टाइल है, ठीक है, ये देखिए अगर आपकी इस साइज़ की टाइल है 2x2 या फिर 1x1.5 की भी टाइल है, तो उसमें क्या होता है कि हम दोनों साइड ग्रुप देते हैं। एक साइड वॉल पर, ठीक है, पेस्ट करते हैं, फिर दूसरा क्या होता है कि जैसे टाइल होती है उस साइड भी हम 3M का ग्रुप देते हैं। टोटल 6M का ग्रुप होता है इसके बीच में, जो केमिकल का रेशियो होता है। तो इसी तरीके से हम टाइल लगाते हैं। तो ये देखिए खाली इस टाइप से हमने रखा है इसको। इसमें हम हर एक जगह 4M के ग्रुप्स दे रहे हैं। और एक जो ग्रुप्स होते हैं हमारे, ये 4M का इस टाइप का एक स्पेसर होता है। ये देखिए ये अलग अलग साइज़ में आते हैं, 4M, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, अलग अलग साइज़ हैं। आप जिस टाइप का ग्रुप देना चाहो उस टाइप से आप स्पेसर चूज़ कर सकते हैं। तो इसके लगने के बाद कुछ ये दीवार इस टाइप की दिखती है। उसके बाद हमारी जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि क्या नाम है, हम अपॉक्सी इसके अंदर भरते हैं। तो वो अपॉक्सी किस टाइप से भरी जाती है, उसकी रेशियो कितने एरिया में कितने कवर करती है, ठीक है। अलग अलग कंपनी की अपॉक्सी आती है, ठीक है, वो भरते हैं। अब जैसे कि आप ये देख रहे होंगे ना, ये इसके अंदर ग्रुप है, तो इसके अंदर हम कलर वेरिएशन के हिसाब से भरेंगे, चूज़ करेंगे कि जो कलर इस पर हाईलाइट करे, चाहे ब्लैक हो या ग्रीन हो या जैसा भी हम चाहें, वो उस हिसाब से देखिए बात देख सकते हैं। तो आपने इस वीडियो में जैसा कि देखा कि हमने इसमें टाइल लगाने का प्रोसेस सीखा है, किस तरीके से टाइल्स लगती हैं और कैसे प्लास्टर किया जाता है, कौन सा केमिकल यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए एक वीडियो में सारी जानकारी देना तो मुश्किल है, इसकी डीप नॉलेज और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रह जाती है। बट देखिए जो एक जनरल चीज़ होती है, जो मेन चीज़ होती हैं, ठीक है, वो मैंने आपको इस वीडियो में ऑलमोस्ट समझा दी है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अगर किसी की लगता है कि आपको हेल्प हो, कोई टाइल्स लगवा रहा है या लगवाना चाह रहा है आगे, ठीक है, तो उसको आगे वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि उनके लिए ईजी हो। अगर आपको इस चैनल पर और ऐसी कुछ वीडियोस चाहिए, ठीक है, तो आप इस वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।